ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री से। क्लास 12 का हिस्ट्री में इस बार के लिए 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है राजा राममोहन राय। ठीक है, कौन सा टॉपिक? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय तुम लोग को मालूम ही है, तुम लोग का इंटर में भी आ चुका है। आई होप तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है इसको सुन के। देखो बढ़िया से सुनते हैं, ठीक है? नोट्स को देखना बंद कर दो। चलो चलो कॉपी बंद करो, ऐसे ही समझते हैं नॉर्मली। ठीक है, हम लोग बढ़िया से समझेंगे ताकि एग्जाम में बढ़िया से लिख पाए। ठीक है, स्कोर करना है बढ़िया, राइट? तो राजा राममोहन राय, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, है ना? उसके बाद में उनका जो अवदान है कि भारत का समाज में या फिर कहा जाए तो बंगाल का समाज में क्या जो प्रभाव था, है ना, ये रखे थे। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन सब है क्या है कि 19 शतक के, है ना, 19वीं सदी में जो महान पुरुषों ने अपना योगदान दिया है, राइट? 19वीं सदी में जो महान व्यक्तियों ने, महान पुरुषों ने जो अपना योगदान दिया, उनमें से सबसे महान व्यक्ति का नाम आता है राजा राममोहन राय। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अच्छा, राजा राममोहन राय, ध्यान से सुनो, हाथ नीचे करो। हाँ, ठीक है। तो राजा राममोहन राय, ये हम लोग इसका पहले बचपन का जीवन के बारे में समझेंगे, ठीक है? राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था 22 में। कब? 22 में। देखो 1772 ईस्वी। कब हुआ था? 22 में 1772 ईस्वी को हुआ था उनका जन्म। ठीक है, उनका जन्म हुआ था, जगह का नाम देख लो, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हुगली जिला के राधानगर गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हुगली जिला के राधानगर गांव में हुआ था। एक धनी परिवार में। देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का याद है ना, वो एक गरीब फैमिली से थे। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था वो एक गरीब फैमिली से था, लेकिन राजा राममोहन राय गरीब फैमिली से नहीं है, वो एक धनी फैमिली से थे। ठीक है, और धनी फैमिली के साथ में होने के साथ साथ ब्राह्मण फैमिली के थे। वो एक धनी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना? ठीक है, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। उनका प्रारंभिक शिक्षा जो था, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब उनका जो बचपन का शिक्षा था, है ना, स्टार्टिंग शिक्षा, ठीक है? जैसे हम लोग कभी पढ़ते हैं, हम लोग प्राइमरी स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, तो उनका जो प्रारंभिक शिक्षा था, वो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव में ही पास किया, मतलब अपने एरिया में ही पास किया, ठीक है, देश में ही पास किया। उसके बाद में वो चले गए विदेश। ठीक है, वो चले गए उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए, मतलब बंगला में जिसको बिलेत कहा गया है ना, कि उच्च शिक्षा जरूर तिन्हीं को था जान बिलेते जान। सही जवाब है। चलो, उनका पिताजी का नाम क्या है? क्या नाम है उनके पिताजी का? आ जाओ, क्या नाम है पिताजी का? नाम क्या है बताओ? रमाकांत रॉय। उनका पिताजी का नाम है रमाकांत रॉय। राजा राममोहन राय का पिताजी का नाम रमाकांत रॉय। ठीक है, अच्छा। और माँ का नाम था तोरनी देवी, है ना? हिंदी में तारानी देवी है, ठीक है? क्या है? तारानी देवी। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ये हो गया उनका बाल्यकाल के बारे में, मतलब उनका बचपना के बारे में हम लोग को जो जानना था हम लोग जान चुके हैं। ओके, अच्छा, साथ में आगे बढ़ते हैं। तो राजा राममोहन रॉय पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की। सही बात है? हाँ। राजा राममोहन रॉय पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी शिक्षा, जिसको पाश्चात्य शिक्षा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाश्चात्य शिक्षा कहा जाता है। इसीलिए उनको द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया है? द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया। मतलब मॉडर्न मैन कहा गया है। सोचो, बात कब की हो रही है, तुम लोग देख रहे हो ना, 1772 में जन्म हुआ है भाई। इतना आज से करीब करीब अभी चल रहा है 2024 खत्म होने वाला है ना? ये 250-300 साल पहले का बात हो रहा है, करीब इतना समय पहले का बात हो रहा है।
ठीक है, उस समय का बात है। उस समय पहला व्यक्ति बना भारत का जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किया। इजी? अच्छा आगे, ठीक है। तो बंगाल का समाज इस समय सोच लो कि हर तरफ से ही बंगाल का समाज, और खास करके हम लोग को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में, उस समय का हिंदू समाज, ठीक है, अनेकों कुसंस्कार, कुसंस्कार मतलब समझते हो ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं सुपरस्टिशन, ठीक है, इस चीज से जूझ रहा था। मतलब हर तरफ सिर्फ धर्म को लेके बात विवाद, ठीक है, अभी भी जैसे हो गया है हम लोग का जो सरकार है उसकी वजह से कहा जाए या फिर कोर्ट की वजह से कहा जाए, ठीक है, हर कोई एक ही है, ठीक है। तो इस वजह से अभी भी लोग धर्म का बस बात ही चल रहा है हर जगह में। उस समय भी इससे बहुत ही ज्यादा हालत खराब था, उस समय का बात है, ठीक है। तो उस समय बहुत ज्यादा हालत खराब था। उस समय नव जागरण के बारे में पहली बार, मतलब लोगों का जो सोच है उसको नया से जगाना, ठीक है, इसके बारे में पहली बार राजा राम मोहन रॉय सोचे थे और किए थे, ठीक है। तो इसीलिए उस समय के बारे में बताया। अच्छा, नव जागरण को इंग्लिश में कहते हैं रेनेसांस, ठीक है, रेनेसांस है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। और नव जागरण का अर्थ भी है, नव जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म, ठीक है, क्या है, पुनर्जन्म, है ना, मतलब नतून करे जागा, नया से जाग जाना। मतलब पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं है कि लोग मर जाएंगे फिर जन्म लेंगे, ये नहीं। उनका सोच जो था ना, वो धर्म उरम के चक्कर में पड़ के ना मर चुका था एक तरह से। उसको नया तरीका से जगाने की कोशिश की किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। इसीलिए इस चीज को हम लोग को उस जगह का जानने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, ठीक है। और इसी वजह से उनको बहुत सारी भाषाएं भी आती थी, ठीक है, बहुत सारा भाषा आता था। तो जब वो प्रारंभिक शिक्षा पास कर लिए थे, अच्छा इवन तुम लोग को मालूम है कि राजा राम मोहन रॉय अलग अलग जगह में पढ़े हैं, बहुत ही ज्यादा, हाँ, अलग अलग जगह में। मतलब वो प्रारंभिक शिक्षा में जब पढ़ाई की, उसके बाद में इवन आजकल देखे ना मदरसाओं को बहुत ज्यादा गलत गलत बोला जाता है ना, तो लोग पता है कि राजा राम मोहन रॉय मदरसा में भी पढ़े हैं, राजा राम मोहन रॉय मदरसा में भी पढ़े हैं, सोचने वाली बात है, ठीक है। इसीलिए उनको उर्दू अरबी वगैरह बहुत बढ़िया आता है, समझ में आता था बढ़िया। उनको क्या क्या भाषाएं आती थी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो हिंदी बहुत अच्छा था, हिंदी, बंगाली, ठीक है, उसके बाद में उर्दू, अरबी, ठीक है, फारसी, और था अंग्रेजी भाषा। इतने सारे भाषा एकदम कम उम्र में उन्होंने सीख लिया था। समझ में आ रहा बात बढ़िया से, है ना, एकदम कम उम्र में उन्होंने इतना सारा भाषा सीख लिया था, ठीक है। अच्छा, वे वो मतलब क्या किए थे, उच्च शिक्षा के लिए विलेज गए थे, विलेज से अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे देश में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में होता यह है कि वो अंग्रेज सरकार के ही अधीन में, मतलब अंग्रेज सरकार चल रहा था है ना देश में हम लोग का, तो अंग्रेज सरकार के ही अधीन में एक जॉब करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लर्क का जॉब कर रहे थे, क्लर्क का जॉब कर रहे थे। सब लिखाया नहीं हूं लेकिन बता दे रहा हूँ, आउट नॉलेज, जितना जान कर रखोगे उतना बढ़िया है ना। तो वो आके वहां से अंग्रेज सरकार के अधीन में जॉब करना, काम करना शुरू किए, ठीक है, नौकरी करना शुरू की। नौकरी करने के बाद वो कुछ ही समय काम किया और ना काम को छोड़ दिया, क्योंकि वो किसी के अधीन में करना नहीं चाह रहे थे, और खास करके अंग्रेज सरकार उसके अधीन में करना नहीं चाह रहे थे। वे अपना पूरा जीवन को निछावर कर देते हैं देश का, एकदम मतलब सोच लो देश का, देश के लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए। मैंने बताया कि समाज में कितना कुसंस्कार फैला हुआ था, है ना, अंधविश्वास फैला हुआ था। उनमें से बहुत सारा अंधविश्वास है, ठीक है। तो चलो हम लोग अंधविश्वास के बारे में जानते हैं। तुम लोग को मैंने इस पर थोड़ा सा कम ही लिखाया है, ठीक है, इस जगह में मैंने अंधविश्वास लिखवा दिया है, लेकिन क्या क्या था इसको नहीं लिखवाया है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी लिखा चुका हूँ ये सबको, है ना। तो क्या क्या अंधविश्वास थे, चलो बताओ, क्या है? सतीदाह प्रथा, ठीक है, ये तो सबसे लास्ट में बोलना था। ओके, नेक्स्ट, बाल्य विवाह, बहु विवाह, पोर्दा प्रथा, हाँ, तलाक प्रथा भी था, बिल्कुल। नेक्स्ट, पॉन प्रथा, मतलब दहेज सिस्टम, है ना, डाउरी सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, डाउरी,
हाँ ठीक है, डाउरी सिस्टम। तो इतने सारे कुप्रथा। उसके बाद में था गंगा सागरे कन्या संतान विसर्जन, मतलब अगर कन्या संतान होती थी तो उसको गंगा नदी में बहा दिया जाता था, है ना, ऐसा भी किया जाता था। ठीक है, सबसे भयानक हालत इसमें बंगाल के समाज में औरतों का था, महिलाओं का था, सबसे हालत खराब। हिंदू समाज का बात हो रहा है, ठीक है, सबसे हालात खराब उनका था। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग ने मेन चीज, राजा राम मोहन राय अपना पूरा जीवन एक कहा जाए तो उसी चीज के ऊपर में उन्होंने एकदम पूरा तरह से निछावर कर दिया था, पूरा गुजार दिया था जीवन को। वो था क्या? सतीदाह प्रथा। क्या था? इसको हिंदी में कहता है सती प्रथा, है ना, बंगला में सतीदाह प्रथा। ठीक है, तो ये जो सतीदाह प्रथा था इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हो सकता है तुम लोग का नोट्स में ये कम मिले, हो सकता है तुम लोगों का किताब सब में ये कम मिले। ठीक है, बढ़िया से जान कर रखो। अच्छा देखो, सतीदाह प्रथा में उनका मतलब उनको बुरा तो लगता था, बहुत बैड फील होता था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा ठेस तब पहुंची जब उसका अपना भैया, अपना दादा भैया है ना, उसका मतलब डेथ हो गया, इंतकाल हो गया, बोलना था, उर्दू आ जाता है हम लोगों में। अच्छा, तो डेथ हो गया उनका, ठीक है, और डेथ होने के बाद सिर्फ मतलब उसका भाभी, अपना भाभी, ठीक है, जिसका नाम था, भूल चुका हूं मैं, क्या मंजूरी तो था, ठीक है, क्या, अच्छा उसका भैया का नाम था जगमोहन रॉय, अपना भैया का नाम था जगमोहन रॉय और अलख मंजूरी, उसका भाभी का नाम था अलख मंजूरी। ठीक है, तो अलख मंजूरी 17 साल का सिर्फ उम्र था उसका, तुम लोग को पहले से बताया हूँ, बाल विवाह होता था, है ना, तो सिर्फ 17 साल की उम्र में अब उसका भैया के साथ में, है ना, उसको अब क्या होना था? सतीदाह होना था, सती बनना था उस समय उसको। ठीक है, तो पहले पहले मतलब जब ये इसका नहीं बता रहा हूँ, जगमोहन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पहले जब ये सिस्टम शुरू हुआ था ना, तो ये कहा जाता था कि जिसका मन है वही सिर्फ सती बने, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। लेकिन ये प्रथा जब शुरू हो गई और चलते गई, धीरे धीरे ये प्रथा एक तरह से लोग औरतों को प्रताड़ना करना शुरू कर, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, पूरा बहुत ही ज्यादा उनके साथ में जोर जबरदस्ती होने लगा। अब समाज के लोग जोर जबरदस्ती करके पकड़ पकड़ के औरत को लाके, अगर किसी का हस्बैंड डेथ हो गया है, पकड़ पकड़ के लाके जबरदस्ती उसको सती बनाते थे। और अगर कोई भी औरत अब अगर समझाने पे भी ना माने, उसको मिल के मारा जाता था और उसका हाथ पांव सारा शरीर का हड्डियां तोड़ दिया जाता था। ये तो इतना हालत खराब कर दिया जाता, जबरदस्ती, समझ में आ रहा है? ऐसा सिस्टम चलता था उस समय। ठीक है, तो सतीदाह प्रथा में एक्चुअली में क्या होता था, ध्यान से सुनो। तो ये जो कम उम्र का लड़की है ना, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कपड़े पहना के इसको बिठा दिया जाता था, हाँ, चिता के ऊपर बिठा दिया जाता था या फिर चिता के साइड में उसको बिठा दिया जाता था। ठीक है, वही जलता हुआ चिता में बिठा के, और साइड से वहां के लोग या फिर कहा जाए तो पुरोहित लोग, ठीक है, पुरोहित लोग नगाड़ा बजाते थे, नगाड़ा बजाते थे और आवाज चिल्लाते थे वो लोग जोर जोर से, और ये कहते थे जय सती जय सती जय सती कर कर चिल्लाते थे जोर जोर से, या फिर महासती महासती करते थे, ये से करके चिल्लाते थे, ताकि उसका वो जो लड़की चिल्ला रही है, जिंदा आदमी को जलाया जाएगा तो ऑब्वियसली चिल्लाएगी, और जब उसको जलाया जा रहा था तो ये जब चिल्लाती थी और उसका दर्द ना सुन पाए उसके घर वाले, बोल के इस तरह से नगाड़ा और जोर से बजाया जाता था उस समय, ताकि उसका आवाज बाहर ना जाए। ऐसा एक सिस्टम फैला हुआ था, और इसी तरह उसका भाभी भी सती बन गई। उस समय उसने बहुत ही ज्यादा विरोध करने की कोशिश की, उसका अपना फैमिली राजा राम मोहन राय के साथ में अनबन हो गया, फैमिली के साथ में अब अपना फैमिली ही उनका साथ देना बंद कर दिया था, ऐसा एक सिचुएशन बन गया था। लेकिन राजा राम मोहन राय कभी पीछे नहीं हटे। ठीक है, उन्होंने आगे चल के क्या किया, उन्होंने आगे चल के एक
आत्मीय सभा मतलब आत्मीय सभा का गठन किया। उसमें उसने अपने आस पड़ोस के लोग, अपने दोस्त लोग, उन सभी को लिया था, अपना फैमिली वालों के मेंबर्स को लिया था। बोला था कि कम ही हो लेकिन यही छोटा सा आकार रूप से हम लोग सबको सचेतन करेंगे, सबके मन को जागरूक करना शुरू करेंगे। ऐसा शुरू करने के लिए इन्होंने शुरू किया था आत्मीय सभा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रहे। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट उन्होंने आगे चल के 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का गठन किया कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में किया, ठीक है। अच्छा याद रहे कि उसका जो भाभी था उसकी उम्र 17 साल था उस समय जब उसको सती बना दिया गया, ठीक है, अलग मंजूरी। ओके नेक्स्ट देखो, अब उनके कठोर परिश्रम और प्रयास के बाद में, वो तो हर जगह में यही चीज कर रहे थे, बहुत है ना, बड़ा मुश्किल से, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अंग्रेजों को तो ये सब बिल्कुल ही नहीं पसंद, अंग्रेजों को ये सब बेकार का नियम कानून उनको पसंद ही नहीं है ना, ठीक है। तो अंग्रेजों को नहीं पसंद था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, रेगुलेशन 17 जारी किया। क्या जारी किया? रेगुलेशन 15। वो कानून का नाम है, ये क्या है, कानून का नाम है ये रेगुलेशन 17, ठीक है। कानून का नाम क्या था? रेगुलेशन 17। हाँ, 1829 ईस्वी को देखो, 1829 ईस्वी को है ना, 1829 ख्रीष्टाब्दे তিনি रेगुलेशन 17 जारी करें एवं ये जो कानून था है ना, इसको लागू कर देते हैं और ये जो सती प्रथा था इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आया तो हाँ, इसको एक बार हम लोग रिपीट करेंगे।